राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक गार्डन बाय सुनीता में। आज हम महारानी तुलसा जी के बारे में बात करते हैं। पूर्णिमा को जो कुछ मुझे मालूम है वो मैं आपको बताती हूँ। बाकी आपको कुछ लगे तो कमेंट्स करके मुझे भी ज़रूर बताएं कि कुछ और इनकी सेवा है या इनके क्या क्या है। वैसे तो महारानी तुलसा जी का कोई वर्णन कर ही नहीं सकता। ये अपने आप में ही संपूर्ण है, औषधियों की रानी है, तो इनके बारे में कोई कह नहीं सकता। फिर भी कुछ टिप्स जो मुझे मालूम है आपको बताती हूँ। देखिए, सबसे बड़ी बात तो है इनकी सेवा। इनकी मंजरी जो सेवा है ये सबसे बड़ी सेवा कहलाती है। तो जब भी मंजरी आए तो इनको निकालें और निकाल करके इनकी मंजरी को संभाल के रखें, और हो सके तो शालिग्राम भगवान और लड्डू गोपाल जी को उनकी माला बना के पहनाएं और फिर उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लें। और इनकी जो माला है उससे जो लकड़ियाँ बचती हैं औषधि के अलावा उसकी लकड़ियों को पीस करके उससे जो चूर्ण बनते हैं उससे हरी चंदन बनाएं। बहुत ही कारगर है, बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। और दूसरा एक और है, इसके हरी चंदन के अलावा आप इनकी सूखी हुई लकड़ियों को कभी भी ना फेंकें। मतलब तुलसा जी की तो मंजरी पत्ता कुछ भी फेंकने लायक नहीं है। मैं तो ये कहूँगी कि ये तो बिल्कुल अमृत औषधि है, सोने से भी कीमती है। तो उनको आप हवन में काम ले सकते हैं। उसके अलावा जब आप कई बार चाय वगैरह में काम लेते हैं तो उसको कभी भी नालियों में चाय के पत्ते के साथ ना फेंकें। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोगों से कि उसको अपने गमलों में दबा दें तो वो खाद का काम करेंगी। तो ये एक तो सेवा है। वैसे मैंने ये भी सुना है कि जो इस तरह से मंजरियाँ आ जाती हैं, बाबा तुम निकाल रहे हो, तो ये भी लक्ष्मी जी का प्रतीक है। शुभ समाचार के लिए लेकर के आती हैं। तो ये अच्छी बात है कि आपके यहाँ महारानी पे मंजरी आ रही है या ज़्यादा संख्या में महारानी हो रही हैं, क्योंकि जहाँ पॉजिटिविटी होती है वहीं ही आती हैं, वहीं इनका विस्तार बढ़ता है। इनकी साफ़ सफाई का ध्यान रखें तो महारानी इतनी ज़्यादा हो जाएंगी, फली फूलेंगी बहुत ज़्यादा। महारानी का घर में बना रहना शुभ है। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि कोई संकट घर में आने वाला होता है तो ये मुरझा जाती हैं। बाकी एक और मैंने इस बार सुना, कौशल जी महाराज हैं, बड़ा अच्छा वो वर्णन भी करते हैं। तो पुराणों से करते हैं कि इस पुराण में इस पेज पे इसका ये वर्णन है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। उन्होंने बताया कि अगर आपके पास कुछ नहीं है तो तुलसी के 108 पत्ते तोड़िएगा और उसी से तुलसा जी की परिक्रमा करिएगा। बहुत ही शुभ वाला फल होता है। तो कितना अच्छा लगा। देखिए, हमारे पास अगर कुछ भी नहीं है, कहते हैं कि हर चीज़ के लिए पैसा चाहिए, तो इसमें तो आपकी लगन चाहिए, इसमें पैसे की ज़रूरत है ही नहीं। तुलसी मंजरी एक तो एकादशी को नहीं तोड़नी चाहिए, दूज को नहीं तोड़नी चाहिए क्योंकि ये दूज की पत्नी थी, और तीसरे मावस और पूर्णिमा को हो सके तो ना तोड़े। ये इनकी सेवा में जो दिन मान्य नहीं आए हैं वो मैंने बताए हैं। बाकी किसी भी दिन इनकी सेवा कर सकते हैं। ध्यान रहे इनके में जो फर्टिलाइज़र डालें हम, बस केलों के छिलकों को लिक्विड करके उसका फर्टिलाइज़र दें। हल्दी पाउडर बुरकें अगर इसमें थोड़ी सी फंगस लग गया है, नीम के पत्तों का जो पानी है उसको बना करके दें। बाकी ये कुछ भी नहीं, ऐसी हरी भरी रहेंगी। सफाई का ध्यान रखें और हो सके तो घी का दिवला या तिल के तेल का दिवला ज़रूर जलाएं। ये महारानी जी की थोड़ी सी सेवा है। और आज कार्तिक पूर्णिमा है, इनको देव दिवाली के नाम से भी जान सकते हैं। शाम को तो इसकी आकाशदीप के नाम की 365 बत्तियाँ जलाती ही हैं। महारानी तुलसा जी की भी ज़रूर जलाएं। और जो जो आपकी छूट गई हैं आज वो सब जला सकते हैं। आंवले का भी यही विधान है कि 108 आंवले किसी भी ज्योतिष को आप, अब आगे तो मार्गशीर्ष मास है वो भी इतना ही फलदायक है, उसमें भी आप आंवले से परिक्रमा कर सकते हैं। और फिर उन आंवलों को आप सुखा करके हवन में काम लीजिएगा। तो मैंने सुना है कि लक्ष्मी
इससे लक्ष्मी की जब पूजा होती है तो वो बहुत खुश होती हैं। तो ये एक छोटा सा उपाय मैं बीच में ही बता रही हूँ। हार श्रृंगार कर पेड़ पे शुक्रवार को अगर आप घी का दीपक जला के और मिश्री का भोग लगाते हैं तो कहते हैं माता लक्ष्मी भंडारे भर देती है। तो ये छोटी छोटी सी जानकारी मैंने आप तक शेयर की है। आप वीडियो को शेयर करके इस जानकारी को और तक पहुंचाएं, क्योंकि एक दूसरे के थ्रू हमें जब जानकारी प्राप्त होती है तो बहुत अच्छा लगता है और सभी को इसका बेनिफिट मिले। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फिर किसी जानकारी के साथ आपसे फिर मिलती हूँ, फिर किसी वीडियो के साथ। कृपया वीडियो को पूरा देखें और जैसा कि मैं कह रही हूँ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय सूर्य भगवान की जय हो।